आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बिहार में आज अमित शाह की रैली थी। रैली में अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी, लालू और तेजस्वी पर भी जमकर जुबानी तीर छोड़े। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वार्थ, दल बदल और सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता है। अमित शाह ने पूर्णिया से बिहार में 2024 के लिए बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी ऐलान किया है कि वो भी अमित शाह की रैलियों के बाद रैलियां और जनसभा करेंगे। शाह की रणनीति, कूटनीति और रैलियों से बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान होगी, या आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार अपने लिए 2024 में बिसात बिछाएंगे? क्योंकि बीजेपी नेता और लगातार नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी पर निशाना साध रहे हैं कि प्रदेश में इनके साथ आने से जंगल राज आ गया है। सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहाँ पर। इस पे कोई चर्चा नहीं की गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया? हम तो पहले कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। अरे पहले अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं, क्राइम में अव्वल नंबर पे आता है, और वो आप ही के विभाग का आंकड़ा निकाल लीजिए, एनसीआरबी का, तो दिल्ली में क्राइम बिहार से अधिक है। आप जहां बैठते हो, आप जहां सोते हो, वो प्रदेश जो है, यूटी जो है, देश की राजधानी जो है, वो सुरक्षित नहीं है, और आप यहां बिहार आकर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बिहार दौरे पर पूर्णिया पहुंचे अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता स्वार्थ में नीतीश कुमार ने बीजेपी की पीठ में छुरा मारने का काम किया। दल बदल और स्वार्थ की राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता है। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, प्रदीप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, राजीव रंजन, नेता जेडीयू, चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता बिहार कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत राजीव रंजन जी आपसे कर रही हूं। एक बार फिर से पलटू राम का नारा दिया गया है, एक बार फिर से पलटू राम की चर्चा हो रही है। बुरा तो नहीं लगा होगा सर आपको, क्योंकि आप ही के सहयोगी ने सबसे पहले नाम आपको दिया था। देखिए, किसने किसके बारे में क्या कहा। एक जमाने में सोनिया जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा। क्या आप इस बात को दोहराएंगी? मुझे नहीं लगता है ये साहस किसी के पास होगा कि अब इन शब्दों को दोहराए। लेकिन जब आपके पास काम नहीं होता है, आपकी उपलब्धियां नहीं होती है, आपके अंदर बेईमानी भरी होती है, आप शब्दों को कोई स्वरूप नहीं दे पाते हैं, तो फिर बदजुबानी के सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और शायद इसीलिए बिहार की जनता उम्मीद कर रही है कि आप विशेष राज्य के दर्जा का ऐलान करें। आप रोजी रोटी रोजगार, जो आपके वायदे के 16 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है, 2014 में सत्ता में आने समय अच्छे दिन लाएंगे, हर व्यक्ति के घर 15 लाख पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जनता से जो भी वायदे किए, सिवाय पिंक रिवॉल्यूशन जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति केंद्रित है, उन्होंने उस समय में
जिन वजहों से कहा था वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से स्पष्ट हो गए कि डिवाइसिव एजेंडे के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। वो राज्यों में धर्म, जाति, संप्रदाय, ये इनके पास केवल एक हथियार है। इसके सिवाय उपलब्धियां गिनाने का सवाल हो। राजीव रंजन जी, आपने उनके साथ सरकार चलाई सर, आपने उनके साथ सरकार चलाई। आप जब गठबंधन तोड़कर अलग हुए तो आपको बीजेपी की कमियां जरूर दिख रही हैं। आप उनकी उपलब्धियों की बात भी कर रहे हैं। आप ठीक है ना सर, मैं उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगी, बैठे हैं मेरे साथ। आप बीजेपी का जवाब देने तो नहीं बैठे ना सर, अपना ही जवाब आप मुझे देंगे तो मैं जाहिर सी बात है जेडीयू का ही सवाल आपसे पूछूंगी। तो राजीव जी, सवाल यह है कि चलिए आपने बेशक कह दिया किसने किसको क्या कहा, लेकिन आपको तो बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश लालू यादव जी की गोद में जाकर बैठ गए हैं और जंगल राज कर दिया है प्रदेश में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग बोलते हैं उन्हें आंकड़ों का इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास आईटी की इतनी बेहतरीन टीम कि एनसीआरबी के आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रति लाख आबादी के आधार पर अगर देश में आपराधिक मामलों की अगर कोई तालिका बने तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के जो 6 राज्य हैं वो 1 से 6 नंबर पर हैं जहां सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं घटती हैं। बिहार में चाहे बच्चों के उत्पीड़न का सवाल हो, महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल। राजीव रंजन जी, जब से आपने अपना दल बदला है और आप आरजेडी के साथ गए हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है सर। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जो बिहार में कानून व्यवस्था को धता बताती हैं। रही बात, आपने उपलब्धियों की बात की, एक छोटे से सवाल का और जवाब दीजिएगा, फिर मैं चर्चा को ओपन करूंगी। आपने कहा कि इनकी उपलब्धि क्या है, ये बता दें। आप बता दीजिए अपनी उपलब्धि। जिस विशेष राज्य के दर्जे की आप बात कर रहे हैं, जब आप सहयोगी थे बीजेपी के, तब कितनी बार आपने सर उनको याद दिलाया या आपने कितना संघर्ष किया बीजेपी से? कितनी बार आपने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमें चिंता है बिहार की? सवाल छोटा है लेकिन सवाल की लंबाई काफी बड़ी है। देखिए, इन सवालों का जवाब में जाइए, आपको मिल जाएगा। हर नीति आयोग की बैठक, हर बार प्रधानमंत्री जी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में जब भी मुख्यमंत्री जी रहे या किसी भी केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्य के मंत्रियों बार बार विशेष राज्य की मांग को दोहराया और भारतीय जनता पार्टी इस बात को ऑन रिकॉर्ड नकार नहीं सकती है कि जो सभी दलों के द्वारा बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। इसलिए सवाल पूछिए तो सवालों का जवाब लीजिए। विशेष राज्य का दर्जा बिहार की अस्मिता। ठीक है राजीव रंजन जी, मुझे जो सवाल पूछना है वो मैं सवाल पूछूंगी प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह आते हैं और शुरुआत करते हैं सीमांचल से, यानी कि उन जिलों से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके कहे जाते हैं। अब राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि आपको ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ करना नहीं आता, बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात को दोहराएंगे, पलटू राम। देखिए, पलटू राम की संज्ञा जो है श्रीमान नीतीश कुमार के लिए जिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने दी थी, आज नीतीश कुमार को उन्हीं के गोद में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो पलटू राम पलट कर किसकी गोद में बैठे हैं? तो पलटू राम जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कह रहे थे और पलटू राम इतना बुरा लग रहा था, तो इतना बुरा कहने वाले को इतना अच्छा क्यों समझ लिया नीतीश कुमार ने? जरा इसका जवाब जो है राजीव रंजन जी दे दें या नीतीश कुमार जी दे दें कि जिन लोगों ने अभी चुनाव तक नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने के लिए कोई शब्द नहीं छोड़ा, उसके बाद भी जो है वो नीतीश कुमार अगर उनके शरण और चरण में पड़े हुए हैं तो यह किसकी कमी है? नीतीश कुमार की कमी है। दूसरा मुद्दा आपने उठाया सीमावर्ती क्षेत्रों में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रवास के संदर्भ में। आदरणीय अमित शाह जी ने गरीब कल्याण की बात की, महिला कल्याण की बात की, सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा की बात की। इसमें ध्रुवीकरण का क्या मुद्दा है? सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित रखना, अगर ये आपको लगता है ध्रुवीकरण है तो हम सुरक्षित तो अपने नागरिकों को रखेंगे। ये संप्रभु भारत के गृह मंत्री का दायित्व है। गरीबों का कल्याण करना या आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना दायित्व समझा, क्योंकि प्रधान सेवक हैं वो क्योंकि राज करने के लिए नहीं आए हैं। वो जो है अंग्रेजों के राज की लेगेसी नहीं है, मुगलों की राज की लेगेसी नहीं है, बल्कि वह
अंत्योदय करने के विचार दर्शन से प्रेरित होकर राजनीति में आए व्यक्तित्व है। ठीक। इसलिए प्रधान सेवक बनकर वो गरीबों का कल्याण करते हैं, महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, मुफ्त के मकान की बात करते हैं, मुफ्त में बिजली देने की बात करते हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात करते हैं, शौचालय देने की बात करते हैं, बीज से बाजार तक किसानों को मदद पहुंचाने की बात करते हैं। आप जरा मुझे बता दीजिए ना, लालू जी किसकी बात करते हैं, नीतीश जी किसकी बात करते हैं, ठीक है तेजस्वी प्रेम जी शुक्ला किसकी जी, बात लेकिन अभी करते हैं? तेजस्वी यादव और की भी 17 बाइट वर्षों हम के सुन रहे थे मुख्यमंत्री सर, काल उन्होंने में कहा कि आप क्या ऐसी कर कोई दिया बात है नहीं नीतीश करते। कुमार जी ने ऐसा, ठीक है जिस सर, पर बिहार उनका को तो बड़ा आरोप ये गौरव है कि का आप मुद्दों की एहसास बात हो। नहीं करते हैं, आप क्या सिर्फ और प्रीति- सिर्फ मुद्दे प्राची भटकाना जी? जानते हैं। चित्रंजन गगन जी, अब ये मुद्दे नहीं है ठीक है सर, प्राची जी, ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल सर, गरीब कल्याण मुद्दा नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ उस बात का। चित्रंजन गगन जी, ये तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमें चिंता है अपने सीमांत क्षेत्रों की, हमें सीमांचल की, इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह गठबंधन टूटने के बाद सबसे पहले बिहार के उसी जिले में पहुंचे जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा चिंता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन है, ये ध्रुवीकरण है, ये खामखा की बातें हैं जो गृह मंत्री करके गए। प्राची जी, चिंता उनको न सीमा की है न गरीबों की है। प्रेम शुक्ला जी जो बोल रहे थे, तो बोलने में तो ये लोग बस बोलने के अलावा कुछ है नहीं। चिंता अगर उसकी रहती तो 40 मिनट के भाषण में मैक्सिमम समय इनका लालू जी के खिलाफ करने में, नीतीश जी के खिलाफ करने में, और जो छटपटाहट है, बेचैनी है और भय है भीतर से, उसी वही दिखाई पड़ रही थी। इनके हाव भाव, शब्द, बोली, हर चीज से वही परिलक्षित हो रहा था कि जो है सो काफी आक्रोशित हैं, काफी परेशान हैं, और कहीं ना कहीं भीतर में जो भय इनके दिल में है कि अब हमारा सफाया सुनिश्चित हो गया है लालू जी और नीतीश जी के साथ आने से। और बिहार में जो एक बदलाव आया है, और बिहार से जो रोशनी, बिहार ने जो रोशनी देने का काम किया है पूरे देश को। चित्रंजन जी, आप बदलाव की बात करते हैं तो वो जंगल राज की बात करते हैं, ऐसा क्यों है सर? आपको मौका बिहार की जनता भी देती है, आप सबसे बड़ी पार्टी भी बन जाते हैं, लेकिन जब आप, एक मिनट सवाल सुन लीजिए सर, एक मिनट, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो ये जंगल राज आपके साथ चिपक क्यों गया है सर? हट क्यों नहीं रहा है ये आपके पार्टी के साथ से? प्राची जी, जंगल राज उनके द्वारा कहा जा रहा है जिस भाजपा शासित प्रदेश के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश के बारे में कि जंगल राज के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। यहाँ तो वह भी नहीं है। तो अब उस दल के नेता, जिस दल की जहाँ सरकार है और सबसे मजबूत सरकार होने का दावा करते हैं, चित्रंजन जी, वहाँ की सरकार के लिए वहाँ के नेता जिम्मेदार हैं, वहाँ के लिए वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन बात जब मैं बिहार की करती हूँ तो आपको यूपी क्यों याद आती है? रुकिए ना सर, आपको यूपी याद आने लगता है, आपको बाकी बीजेपी शासित राज्य याद आने लगते हैं। बात बिहार की करिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि आपके नाम के साथ जंगल राज शब्द क्यों जुड़ गया है, इस बात का जवाब दीजिए ना। इन लोग इसके दिमाग में जंगल घुसा हुआ है, जो गरीबों को जंगली समझते हैं, तो उनको तो दिखाई पड़ेगा ही ना। खुद उनका दिमाग में जंगल भरा हुआ है, तो जिसके दिमाग में जंगल ठीक है चित्रंजन जी, आपको चिंता है बिहार के गरीबों की, इसीलिए जिसको पलटूराम कहते रहे, आखिर में अगर बीजेपी की भाषा में हम बोलें तो आपने उन्हीं को गोद में बिठा लिया, यही आरोप आप पर लग रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, अब ये जो सीमांचल से शुरुआत हुई है अमित शाह के दौरे की, और इसे 2024 का आगाज माना जा रहा है, और जब जहां गृह मंत्री जिस इलाके से शुरुआत करते हैं उसके पीछे की कई मायने होते हैं। सीमांचल को चुनना क्या संदेश बिहार की जनता को या सीमांचल को जा रहा है? ठीक है सर, गगन जी आऊंगी मैं आपके पास। प्रदीप जी, नहीं, देखिए, सीमांचल चुनने के पीछे ये है कि यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कहीं बीजेपी है, अररिया को छोड़ दे, तो सीमांचल में। तो अपने कमजोर इलाके को मजबूत करने की कोशिश है, पहली बात। दूसरा, इस गठबंधन के टूटने के बाद घर नहीं बैठने वाले, हम इस गठबंधन के टूटने के बाद निराश नहीं है, हताश नहीं है, ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना। तीसरी बात, देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की आलोचना आरजेडी करे, कांग्रेस पार्टी करे, तो बात जो है समझ में आती है। इन दोनों पार्टियों ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा बीजेपी का वैचारिक और राजनीतिक विरोध किया है, तो इसलिए बीजेपी के विरोध पर उनकी विश्वसनीयता है।
नीतीश कुमार जी के पिछले 27 साल के राजनीतिक जीवन में 23 साल बीजेपी के साथ गुजरे। ऐसे में जब उनकी पार्टी के लोग बीजेपी की आलोचना करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता। जंगल राज का जो तमगा चिपक गया है आरजेडी के साथ, तो 23 साल तक तो नीतीश जी ही बोलते रहे और उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उनकी बात लोग मानते हैं, लोकप्रिय नेता है। 23 साल से जो बात वो बोल रहे हैं तो उसको तो बिहार के लोग ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने। आंकड़ों की बात हो रही है, पिछले 3 विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए लगातार 2010, 2015 और 2020, इन 3 चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट देख लिया। 2010 में 82%, 2015 में 71% और 2020 में 37%। तो स्ट्राइक रेट लगातार गिरने का मतलब किसी पार्टी के कि उस पार्टी और नेता की लोकप्रियता घट रही है या जनता की नजर में एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। ये जो है, जब जेडीयू के लोग या नीतीश जी बीजेपी पर हमला करते हैं तो वो उतना विश्वसनीय नहीं लगता। लोगों को लगता है कि भाई इतने लंबे समय से तो आप दोनों को साथ देख रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए देख रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे के काम की तारीफ कर रहे हैं। जब बीजेपी नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं देख रही थी, तब नीतीश जी देख रहे थे। 2003 में वो गुजरात जाकर कह रहे थे कि आपको राष्ट्रीय मंच पर आना है, एक दिन प्रधानमंत्री बनना है। तो में वो जब आलोचना करते हैं तब मुश्किल होती है, लेकिन आरजेडी बोले, कांग्रेस बोले, वो समझ में आता है और विश्वसनीय भी लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें किसी रेस में भी बीजेपी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। बेशक नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही हो पीएम के तौर पर, लेकिन आज अमित शाह ने साफ कर दिया कि पीएम या तो मोदी या फिर राहुल गांधी, इसी का जिक्र करते हुए नजर आए। खैर ज्योति जी, आपका भी पक्ष इस पर जान लेती हूँ, आप सरकार के साथी हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई अगर गृह मंत्री सीमांचल गए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने गए हैं, लेकिन आरोप यह है कि आपकी जो सरकार चल रही है फिलहाल, सबकी मिलीजुली सरकार, इसमें कोई विकास का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। आज अमित शाह भी यही कह गए। मैं शुरुआत करता हूं वहां से जहां से आज हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अपनी बात को शुरू किया। उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया कि फला आदमी, फला पार्टी ये बोल रहे हैं कि मैं यहां आया हूं कुछ गड़बड़ करने के लिए। अब मैं आपको बात करता हूं, जब ये बात हमारे नरेंद्र मोदी कहते थे 19 जून 2020 को बोल रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में कि चाइना ने कोई पोस्ट नहीं कैप्चर किया है, वो कहीं नहीं घुसा है। अचानक 2 साल के बाद वो बोलते हैं कि वो तो छोड़कर चला गया। जब वो सीमांचल में जाकर ये बात करते हैं कि हमारे ये गृह मंत्री बात बोलते हैं कि आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोग सुरक्षित हैं। किससे बोलते हैं वो सुरक्षित रहने के लिए? आपको मैं बता देता हूं प्राची जी, आपको शायद पूर्णिया का इतिहास पता नहीं है और हमारे गृह मंत्री को भी पता नहीं है। ये पूर्णिया आपको बताते हैं, ये पूरन अरण्या के नाम से, जिसका मतलब कंप्लीट जंगल होता है। उसके बाद ये बाद में पूर्णिया बना। और आपको बताएं, यहाँ पर एक शौकत अली एक बहुत ही रसूखदार और वो जमींदार आदमी थे। तो वहां पर एक, जिन्होंने गृह मंत्री जी ने एक संत का भी नाम लिया है, उनका नाम शायद संत हतीनाथ है। हाँ। संत हतीनाथ, वो भी एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। वो हाँ। पौंड में नहा रहे थे। ज्योति जी सुनिए, आप मुझे सुन लीजिए, सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए ना, आप बात बोल मेरा सवाल पूछना, आप सुन लीजिए। अरे सर सुनिए ना, मुझे आप इतिहास का चैप्टर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं आप ही के सवाल, अरे सर जब आप मुझे इतने अच्छे से सुनिए ना, गृह मंत्री जब ये बात बोले, एक सेकंड सुन तो लीजिए सर, यही तो दिक्कत है, सवाल सुने बिना ही आप लोग हाइपर होने लगते हैं। आपने मुझसे कहा कि मैं शुरुआत करूंगा जवाब देने की अमित शाह की बयान, जो उन्होंने आज भाषण दिया है उसकी शुरुआत से। आपने जिक्र किया कि उन लोगों ने कहा कि ये तोड़ने के लिए आए हैं, नफरत फैलाने के लिए आए, लेकिन फिर आप मुझे इतिहास और डर की बात बताने लगे। इसका आप इसका वो दीजिए ना सर मुझे। आप लोग जनता को ये बात पहुंचाने नहीं देना चाहते हैं कि ये देश सेकुलर है।
मैं बताना चाहता हूं कि हाथीनाथ जो पौंड में नहा रहे थे, उसमें एक आदमी आया हाथी को नहाने के लिए, वो हाथी मर गया। ज्योति जी, तब उसी सेकुलरिज्म शौकत की अली बात ने कहां से आ गई? अरे भाई, वो इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने पूरन देवी का नाम लिया, पूरन माता का नाम लिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरन देवी माता का जो मंदिर है, उसका सारा जमीन उसी शौकत अली ने दिया। आप किसको डराने के लिए बात करते हैं इस देश में? अरे ज्योति कुमार जी, यही तो समझ में नहीं आता है ना सर, जहां पर मेरा सवाल भी नहीं है। सुनिए ज्योति सिंह जी, एक मिनट से फिर आप हाइपर हो जाएंगे। मेरा तो ये सवाल ही नहीं था, सर। आप बीच में लेकर आए हैं। गृह मंत्री के भाषण पर बोल रहे हैं। गृह मंत्री ने बोला कि मैंने एयरपोर्ट बना दिया, अब कोई ताली नहीं बजा रहा है, तो जबरदस्ती बोल रहे हैं ताली बजाओ। चलिए ठीक है, जबरदस्ती ताली बजवा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, 42% युवा अभी। प्रेम शुक्ला जी, जबरदस्ती ताली बजवाइएगा क्या लोगों के बीच में जाकर? आप जबरदस्ती ताली बजवा रहे हैं। ज्योति जी पूरे इतिहास का चैप्टर मुझे पढ़ा रहे हैं सर। अब ये शांत हो जाए तो मैं उत्तर दूं। आप मुझे बोलने नहीं दिए, आप कांग्रेस पार्टी को बोलने उनके साथ संकट ये है कि जबरदस्ती जो है, जो किसी से नेतागिरी करवाते हैं, उनको लगता है तालियां भी जबरदस्ती बजानी पड़ती है। राहुल गांधी पर बाल उत्पीड़न जिस तरह से कांग्रेस पिछले 18 वर्षों से कर रही है, एक बालक को उत्पीड़ित करके नेता बनाने का प्रयास कर रही है, उसका दुष्परिणाम पूरी कांग्रेस को झेलना पड़ा। शांत हो जाइए भाई। मंत्री के भाषण प्रेम शुक्ला मेरा नाम है और आप कहां जा रहे हैं? प्राची जी का प्रश्न मुझसे है, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। आप नहीं भाई, उत्तर ये क्या जबरदस्ती है भाई? आप लोग के डर ये क्या इमरजेंसी नहीं है भैया? हमको क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बोलेगा। ये इंदिरा गांधी का तानाशाही आपातकाल नहीं है। आपका डिक्टेटरशिप तो है ना, सारे चैनलों को डरा के रखे हैं। अरे कहां चले जाते हैं ज्योति कुमार सिंह जी? हम इंदिरा गांधी की तरह तानाशाह नहीं है सर। सोनिया गांधी की तरह मानववादी जो सवाल पूछो उस सवाल का जवाब तो देंगे नहीं, और फिर उसके बाद आप लेकर आ जाएंगे अपना एक अलग एजेंडा। ये एजेंडा चलता होगा सर आपका, मेरे यहाँ नहीं चलेगा आपको। आप अगर डिबेट को डिले करेंगे सर, तो फिर मैं आपसे सवाल, फिर मुझे अपने दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। जल्दी से आप प्रेम शुक्ला जी से रिएक्शन लेने दीजिए। आप ही की बात का रिएक्शन ले रही हूँ। जबरदस्ती तालियां बजवा रहे थे सर आप, फिर मैं राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी। प्राची जी भाषण सुन लीजिए उनका। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय अमित शाह पर 2014 से तो ये लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती चुनाव जीत जा रहे हैं। जिसको प्रचंड जनादेश प्राप्त होता हो, उसको क्या तालियां जबरदस्ती बजानी पड़ेंगी? अरे भाई, राहुल गांधी पर बाल उत्पीड़न तमाम कांग्रेसी पिछले 18 वर्षों से करके उनको नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पा रहे हैं। तो जबरदस्ती नेता बनाने का कर्तृत्व जो है वो सिर्फ कांग्रेस के पास में है। भारतीय जनता पार्टी को सतत जनता का जिस तरह से समर्थन है, जिस तरह से हमारी अंत्योदय की नीतियां हमने अपने शासन में क्रियान्वित की है, जिस तरह से गरीबों का कल्याण किया है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, फिर बीच में लगातार बोल रहे प्राची जी जरा इस डिबेट की अराजकता से मुक्त कराए। आपको प्राची जी इस डिबेट को अराजकता से मुक्त कराए। प्राची जी, ज्योति जी, मैं बिल्कुल किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ज्योति जी, सतत मेरे बीच में ये बाधाएं मुझे लग रहा है कि उत्पन्न कर नाम रहे मुद्दे हैं। से भटक गए हैं। बिहार और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के अलावा हम बाकी सब चीजों पर डिस्कशन करें। रुकिए सर, रुकिए। अरे ज्योति जी सुनिए ना, बार बार एक ही चीज को रिपीट करे जा रहे हैं। सर आप समझिए प्रश्न क्या था, उसका उत्तर आप क्या दे रहे थे, और फिर आप ही के सवाल का जवाब लेने के लिए मैं प्रेम शुक्ला जी के पास गई थी। फिर आप कहते हैं सर कि आपके सवालों को हम बीजेपी से नहीं पूछ रहे हैं। जब मैं पूछ रही हूँ आपको तब भी दिक्कत हो रही है। पूछने दीजिए ना एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बात कंप्लीट करिए। जो बोल लीजिए, आपका सरकार है। देखिए, चूंकि मार कर जबरदस्ती करके एक बालक का बाल उत्पीड़न करके नेता बनाने में 18 वर्षों से कांग्रेस नाकामयाब रही है, इसलिए उसको बार बार जो है, जिस भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लोकप्रियता है, जिसके समर्थन में प्रचंड जनादेश है, उसको कुछ जबरदस्ती कराने की आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छा से जनता समर्थन करने के लिए, ठीक है सर, आपके पास जन समर्थन है और इसी वजह से जबरदस्ती ताली बजवाने की जरूरत नहीं है। सर मुझे अब थोड़ा सा दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, वरना ऐसे मेरी चर्चा नहीं हो
हो पाएगी। एक जुबानी सेकंड, अतिसार है। राजीव रंजन जी से मैं एक कमेंट ले लूं। राजीव रंजन जी, अभी आप सुन रहे थे प्रदीप जी को। अब देखिए सर, ये मेरे कोई सवाल नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी बैठे थे, उन्होंने आपकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए कि वो चीज हजम नहीं होती बिहार की जनता को और बाकी लोगों को कि वो जेडीयू जो सत्ता में साथी रही बीजेपी की, वही बीजेपी पर उंगली उठाने लगे, कीचड़ फेंकने लगे। देखिए, प्रदीप जी की बातों पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैंने एक बार और कहा था कि जो एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के आग्रह है, वो प्रदीप जी कभी उसको ढक नहीं पाते और ये विश्लेषण का ये सबसे उनका कमजोर पक्ष है। मैं बहुत ही दो टूक कहना चाहूंगा। मैं उनको एक बात का स्मरण केवल दिलाना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी ने 74 की जो बिहार की जो लड़ाई है, जो 74 का बिहार आंदोलन है, वहां से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और ये 47-48 वर्षों का सफर है। ये 27 वर्षों का सफर नहीं है आपके लिए। मैं समझता हूं या तो आप जानते होंगे ही, बिल्कुल जानते होंगे, जानबूझ करके आपने 27 वर्ष कहा और इनमें ज्यादा बड़ा कालखंड उनका समाजवादी पृष्ठभूमि के राजनेताओं के साथ उनका निकला है। वो जनता पार्टी से हुए, जनता दल से सांसद हुए, केंद्र में मंत्री हुए और उसके बाद जब एक परिस्थिति बनी तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बने। अब सवाल ये है कि हमारी विश्वसनीयता पर तो आपने सवाल खड़े कर, लेकिन ईमानदारी से बता दीजिए ये 28 दलों का ये मोर्चा क्यों सिकुड़ता चला गया? आपकी स्थापना काल से नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड कहिए, शिरोमणि अकाली दल है और शिवसेना है, इसके साथ देश के जिन राज्यों में आपने पैर फंसा, कहीं बहन मायावती जी, कहीं नवीन पटनायक जी, कहीं शिवसेना के जरिए, उन तमाम राज्यों में, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन जी के जरिए सत्ता हथियाने के लिए आपने महबूबा मुफ्ती से भी हाथ मिलाया। ठीक। और सुन लीजिए, अब हाँ। ये ऐसा मोड है कि जहां मुझे केवल कह दीजिए कि 10 सेकंड में खत्म कीजिए तो मैं खत्म कर दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर प्रभाकरण की तस्वीर लगाने वाली तमिलनाडु की पार्टी के साथ भी इन्होंने समझौता किया। ठीक, मैं आपको बीच में टोक नहीं रही थी राजीव जी, वरना फिर आप आरोप लगाएंगे। लिबरेशन टाइगर्स पर राजीव गांधी की हत्या का आरोप। ठीक है सर, आपको उनके घटक दल की चिंता है और आपकी चिंता जाहिर है क्योंकि आप भी घटक दल थे और आपको उनसे अलग होना हुआ, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं आया कि आप पर जनता क्यों विश्वास करे, क्योंकि आप उस बीजेपी के साथी रहे हैं सत्ता में। आप ही ने जंगल राज आरजेडी के बारे में कहा है और आप एकदम ये उम्मीद करिएगा। एक सेकंड राजीव रंजन जी, एक सेकंड विशेषाधिकार राजीव रंजन जी, एक सेकंड। आप पर जनता क्यों विश्वास करे कि एकाएक जंगल राज कहने वाली वो पार्टी अब आरजेडी के साथ ही है और फिर आप कह दीजिएगा कि जी जंगल राज हमने खत्म कर दिया। आरजेडी के साथ जो एक तमगा आपने चिपकाया था वो आपके साथ जाते ही धुल गया, खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है बिहार को कम से कम गुजरात में बिल्किस बानो प्रकरण के बाद कोई नसीहत लेने की जरूरत नहीं। इतना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय गुजरात ने जोड़ा है कि इसके बाद जंगल राज गुजरात से बड़ा कहीं नहीं हो सकता है। और मैं एक बात आपको कहूंगा, इतना धैर्य रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को भी। अल्टूराम पलटूराम इनके नेताओं की शैली हो, लेकिन शालीनता के साथ बात कहने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो जिगर नहीं इनके नहीं राजीव जी, पलटूराम का तमगा आपको आपके ही साथी ने दिया था। आपको आप ही के साथी ने दिया था राजीव रंजन जी, आपको आपके ही साथी ने दिया था राजीव रंजन जी, आप ही के साथी ने दिया था। और मैं एक बात नहीं समझ पाती राजीव रंजन जी, मैं सवाल बिहार को लेकर करूं तो आप यूपी और गुजरात की बात करते हैं। मैं सवाल अगर नीतीश कुमार को लेकर करूं कि उन्हें पलटूराम का तमगा आरजेडी ने दिया तो आप इंदिरा गांधी को बीच में ले आते हैं। सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। तो देखिए, आपको संतुष्ट कर पाना भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी प्रवक्ता के बस का नहीं। आसान है राजीव रंजन जी, ये कह देना मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ हाँ सर, कि जब आप तार्किक बातें समझने के लिए तैयार नहीं होंगी
प्रदीप जी नहीं होंगे तो मैं प्रेम शुक्ला जी से उम्मीद करूंगा। ठीक क्या है, उन्हें ठीक तो है इसी राजीव काम रंजन जी, के मेरे लिए, आप कुछ भी जैसे कहते मैं रहिएगा पार्टी की सर, वकालत कर रहा हूं, आप वो कुछ पार्टी भी की कहते वकालत रहिएगा कर रहे सर, हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगी कि मुझे आप अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। बाकी आप कुछ भी कहिएगा सर, आपके कहने से कोई आप नैरेटिव पूछ लीजिए मेरे किस वाले मेरे के बारे मेरे लिए में, नहीं मेरा बन पाएगा। सवाल प्रदीप प्रेम जी सिंह से जी, पूछिए। प्रदीप सिंह जी, जो सवाल, जो मूल प्रश्न उठाया था, आपको लगता है कि उसका जवाब दे पाए हैं सिवाय गुजरात और उत्तर प्रदेश या इंदिरा गांधी का जिक्र के बिना? मिल पाया क्या जवाब? देखिए प्राची जी, मैं राजीव रंजन जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और मेरा नजरिया इसलिए नहीं बदल जाएगा कि उन्होंने गठबंधन बना लिया या बीजेपी के साथ थे या आरजेडी के साथ। जब व्यक्ति के पास तर्क नहीं होते तो व्यक्तिगत आक्षेप पर आ जाता है, लेकिन मैं राजीव रंजन जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करूंगा, वो कुछ भी कहे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो कही कि 28 दलों का मोर्चा कैसे घटते घटते यहां तक आ गया, ये चली गई, ये पार्टी चली गई। भाई बड़ी बेसिक सी बात है, जब जो मुख्य दल है, जो केंद्रीय दल है गठबंधन का, उसका विस्तार होगा तो मोर्चा घटेगा ही। जब पार्टी का एक्सपेंशन होगा, अगर जेडीयू बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में चली जाएगी, वहां की पार्टी बड़ी पार्टी हो जाएगी, तो अखिलेश यादव से समर्थन की बात नहीं करेगी। तो ये तो बड़ी बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति के विकास की। है ना प्रेम कि मैं 27 साल की ही बात क्यों कर रहा हूं, वो 46-47 साल से राजनीति में है। 27 साल का विशेष कारण है। 27 साल से नीतीश कुमार अपनी अलग पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले वो जनता दल में थे, जनता पार्टी में थे, समाजवादी थे। तो मैं उसी टाइम पीरियड को लिया है जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। ठीक, तो इसके 27 साल का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक इन है। 27 सालों में मैं फिर कह रहा हूं, वो 23 साल बीजेपी के साथ रहे। दूसरी बात, 2002 के गुजरात दंगे को शर्मनाक कहा राजीव रंजन जी ने, बिल्कुल सही बात है, कोई भी दंगा शर्मनाक होता है। लेकिन उस दंगे के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में बने रहे। सवाल इन्हीं बातों को लेकर है प्रदीप जी। और चितरंजन जी, देखिए, ये बड़ा नेचुरल सा पॉइंट उठा है इस चर्चा में, और मुझे लगता है इसका जवाब आप मुझे देंगे भी, कि वो पार्टी जो आपको पानी पी पी कर कोसती रही और जंगल राज जंगल राज जंगल राज, आपके आरजेडी पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, ये एक ब्रैकेट में चिपका दिया गया जंगल राज। सर, ये तो नीतीश कुमार ही करते आए थे ना, अब अचानक से वो आपके साथ आ गए और आप कह दें कि जंगल राज मिट गया, खत्म हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। प्राची जी, यही भाजपा में और हम लोगों में अंतर है। भाजपा की केवल वह केंद्रित रहती है कि सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए, धन बल से, सीबीआई से, ईडी से, आईटी से, सत्ता कैसे प्राप्त करना है उसका। हमारे सामने सवाल सत्ता का नहीं है, हमारे सामने सवाल देश बचाने का है, संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। और आज जो स्थिति देश में है, जो स्थितियां पैदा की जा रही है और जो हम देख रहे हैं, इससे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और इसीलिए मैंने समझौता किया है कि आज आवश्यकता है देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए। आज आपके आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो हुआ है वो समझौता है, चूंकि आपको संविधान की चिंता है। सुनिए, हाँ। चाहे नहीं, सुन लीजिए, हाँ। नीतीश कुमार जी हो, लालू जी हो, प्राथमिकता है कि अगर देश बचेगा तो राजनीति होगी, संविधान बचेगा तो राजनीति होगी, लोकतंत्र रहेगा तब राजनीति होगी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या नहीं, कहा, आप अगर बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता लोभी पार्टी है सर, तो फिर आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? भाई, जनाधार जो मिला था वो जेडीयू और बीजेपी को मिला था ना सर, जेडीयू और बीजेपी को मिला था। अगर आप बीच भवर में सरकार बदल देंगे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करिएगा आपको, कि आप करें तो वो संविधान की चिंता है, बीजेपी करे तो वो सत्ता का लालच है। आप जवाब सुनिएगा नहीं, सवाल कीजिएगा, जवाब सुनिएगा नहीं। मैंने कहा कि आज सवाल जो है सत्ता का नहीं है, और आज सवाल देश बचाने का है, संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। जब संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, उसके बाद राजनीति होगी।
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर पटना अरे में तो कहा सर था इसी पर तो मैं सवाल सारे कर रही हूँ कि पार्टियों को बीजेपी समाप्त करे कर तो ये देना है, सत्ता एक का लालच है, पार्टी आप करें तो ये भाजपा संविधान रहेगी। बचाने की लड़ाई है। ज्योति जी, अब ज्योति जी इस बात का जवाब तो मुझे लगता है आप भी दे पाएंगे, क्योंकि इस लड़ाई में तो आप भी बढ़ चढ़ कर रहते हैं कि सत्ता की चाबी सर घूमती रहती है, और जिसके पास भी जाती है आरोप यही लगते हैं कि आप सत्ता के लोभी हैं। मैं बात वहीं से शुरू डाइवर्ट करूंगा कर रही जहां है। से आपने जो आपने टॉपिक दिया है। आपने टॉपिक दिया है गृह मंत्री का पूर्णिया में आज भाषण, उसी भाषण पर मैं ही बात करूंगा। जब मैं फिर से वहीं पर आऊंगा जहां पर क्या आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, क्या वो किससे डराने की बात करते हैं? आप जब बात करते हैं उनके भाषण की तो वो बोल रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। किससे बोले? आप जिस पूरन देवी माता का उन्होंने नाम लिया, मैं वो पूरन देवी माता का जगह जमीन शौकत अली ने दिया। ये सेकुलर जगह है, आप उसकी बात आप सत्ता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पीडीएफ के साथ करती है समझौता, तो अब आप उसकी बात नहीं करते हैं। ये वहां, अरे ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है जो 9,50,000 कर्मचारी काम करते थे पीएसयू में, अब 5,94,000 हो गए। उसकी मुद्दा वो है। मुद्दा ये है जब समाज में लोग टूट रहे हैं, जब आप बात करते हैं 80 और 20 की, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, आप क्यों नहीं उन मुद्दों पर आती हैं? आप एक नैरेटिव सेट करती हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे ज्योति जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे बहस करने के लिए आए हैं। ज्योति जी, मुझे लग रहा है ना कि आप मुझसे बहस करने आए हैं। आप मुझे एक पक्ष मानकर मुझसे बहस कर रहे हैं। मुझे अलग कर दीजिए साहब इन सब चीजों से, मुझे अलग कर दीजिए सर। मेरा काम है सवाल करना, मैंने आपसे सवाल किया। आप अगर जवाब नहीं देंगे तो मुझे बदलना पड़ेगा सर, और मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। खैर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर। आप एक बात को पकड़कर बैठे रहे और आपका जवाब नहीं आ पाया। यही होता है सर। आप अगर आप सवालों के जवाबों पर आ जाते तो आपका जवाब आ जाता। बहरहाल मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।